3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है, लेकिन भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर तीसरे 2+2 बातचीत के लिए भारत आए हैं। टू प्लस टू फ्रेमवर्क के तहत डायलॉग्स मंगलवार को होंगे, लेकिन उससे पहले ही पॉम्पियो की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। सोमवार शाम को पॉम्पियो और जयशंकर मिले। इससे पहले दोपहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से मुलाकात की। रक्षा मंत्रियों की बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भी मौजूदगी थी। कोरोना काल में हुई इस मुलाकात में हाथ नहीं मिले, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते में दिल मिला हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग वाली इस नई अभिवादन शैली से आप बखूबी समझ सकते हैं। 2+2 फ्रेमवर्क के तहत न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को पहले से और मजबूत करना है, बल्कि इंडो पैसिफिक कूटनीति के लिहाज से ये काफी अहम है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, रक्षा सूचना को साझा करने पर सहयोग, सेनाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और रक्षा सौदों पर करार होने की गुंजाइश है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्ष लंबे समय से अटके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर सहमति बना लेंगे। इस सहमति के तहत भारत को अमेरिका से भूस्थानिक सूचनाएं मिल सकेंगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशंस में काफी मददगार साबित होगा। किसी भी किस्म का ऑफेंसिव लॉन्च करना है या टारगेट हिट करने हैं तो बिल्कुल सटीक स्पेसिफिक लोकेशंस भारतीय सेनाओं के पास होंगी। अगर किसी किस्म का खतरा होगा किसी जहाज से, उसके बारे में भी रियल टाइम में जानकारी समय पे आ सकेगी। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सेनाओं के स्तर पर ये बहुत ही बड़ा एक अग्रीमेंट होगा अगर ये कल साइन हो जाए तो। 2+2 फ्रेमवर्क के तहत बातचीत को अमेरिका इंडो पैसिफिक कूटनीति के लिहाज से कितनी अहमियत दे रहा है, इसे माइक पॉम्पियो के बयान से समझा जा सकता है। भारत की यात्रा पर निकलने से पहले पॉम्पियो ने ट्वीट किया, भारत श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया की यात्रा के लिए तैयार हूँ। स्वतंत्र, मजबूत और समृद्ध देशों वाला इंडो पैसिफिक हो, इस साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगियों के साथ मुलाकात के अवसर पर शुक्रगुजार हूँ। इंडो पैसिफिक वाली ये कूटनीतिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकी विदेश विभाग इसे लेकर आक्रामक तरीके से अपनी बात पिछले हफ्ते ही कह चुका है। सेक्रेटरी ने ये भी कहा कि वो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी बहुत सारे बातचीत के दौरान एक आक्रामक कम्युनिस्ट चीनी पार्टी का मुकाबला करने के प्रोग्राम बनाएंगे। मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 2+2 वार्ता के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 फ्रेमवर्क वाली बातचीत सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पहले हो चुकी है।